सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऐसे जीके एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो आज हम 100 जीके क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आधारित है हिस्ट्री पर। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो शुरुआत करते हैं आज का हमारी जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सो वो थी एनी बेसेंट। याद में रखना है, एनी बेसेंट थी अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सो भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार कब शुरू हुआ था? तो वो हुआ था सन 1954 से भारत रत्न देने की शुरुआत हुई थी और इसकी शुरुआत किया था हमारे देश के पहले यानी भारत देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो ये कथन है ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूँगा। अगला प्रश्न है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो तब थे जे.बी. कृपलानी। उस समय भारत के यानी उस समय जब भारत आज़ाद हुआ जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। अगला प्रश्न है, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक है? तो वो कहा था वी चिरोल ने कहा था कि तिलक यानी लोकमान्य तिलक जो है वो भारतीय अशांति के जनक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था सुभाष चंद्र बोस को देश नायक। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो वो हुआ था 13 अप्रैल सन 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा जलियांवाला कांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी गई थी? तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि जो उन्हें सर की उपाधि मिली थी वो उन्होंने जलियांवाला कांड की वजह से त्याग दी थी। अगला सवाल है, निम्न में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? तो वो था धर्मपाल जिसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो वो था भीमा द्वितीय। भीमा द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को सबसे पहले पराजित किया था। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? सो वो है पृथ्वीराज तृतीय जो है वो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को संविधान का रक्षक। अगला प्रश्न है, राग गोविंद के रचनाकार कौन है? तो वो है मीराबाई, राग गोविंद के रचनाकार। अगला प्रश्न है, इंडियाज़ वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है सज्जन सिंह यादव है इंडियाज़ वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? सो वो थे तुलसीदास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में आयकर प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? सो जाता है जेम्स विल्सन को। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त ने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष शुरू हुई थी? तो हुआ था 16 अप्रैल 1853 में शुरू हुआ था पहली रेलगाड़ी। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो वह है महबूब उल हक। महबूब उल हक की देन है मानव विकास सूचक
अगला सवाल है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट 1857 पुस्तक किसने लिखी है? तो लिखा गया है विनायक दामोदर दास सावरकर के द्वारा, यानी स्वतंत्रवीर सावरकर के द्वारा लिखी गई है पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट 1857। अगला सवाल है किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो वो था औरंगजेब को कहा जाता था जिंदा पीर। अगला सवाल है इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो वो थे दारा शिक्को। दारा शिक्को को शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। अगला सवाल है सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो वो मीर जुमला। मीर जुमला ने कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में दिया था। अगला प्रश्न है मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? तो विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? तो वो है जहांगीर का मकबरा भारत से बाहर है। अगला प्रश्न है अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो वो थी मंडला की रानी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो हुआ था 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था? सो वो था बाबर। बाबर ने ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था भारत में। अगला प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? सो वो था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला प्रश्न है निम्न युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? सो वो खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी कब कहाँ धारण की थी? सो वो की थी काबुल में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो वो किया है मेवाड़ का। मेवाड़ का उल्लेख किया है बाबर ने अपने बाबरनामा में। अगला सवाल है तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो वो तुर्की भाषा में लिखा गया था तुजुक ए बाबरी। अगला सवाल है अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो वो मीर बाकी ने कराया था जो कि बाबर का सेनापति था। अगला सवाल अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय कौन सा था? तो वो था कादिरी। कादिरी अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था। अगला प्रश्न है रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो वो वैष्णव। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बीजक का रचयिता कौन है? तो वो है कबीर। बीजक का रचयिता है कबीर। अगला प्रश्न है इनमें से किसे आंध्र भोज कहा जाता है? तो वो कृष्ण देव राय को आंध्र भोज कहा जाता है। अगला प्रश्न है कृष्णदेवराय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो वो था तेलुगु का स्वर्ण युग था कृष्णदेवराय के अधीन। अगला प्रश्न है अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था अलाई दरवाजा का निर्माण। अगला प्रश्न है कि गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? सो वो था तुगलक वंश का संस्थापक था गाजी मलिक। अगला प्रश्न है किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो वो थे फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। अगला प्रश्न है गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? सो था इल्तुतमिश को कहा गया था गुलाम का गुलाम। अगला प्रश्न है चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो वो था तेमुचिन। चंगेज खान का मूल नाम था। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज को आरंभ करवाया था? तो वो था बलबन। बलबन ने करवाया था
फारसी त्यौहार नवरोज को आरंभ। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी? सो वो था अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी सिकंदर सानी की मनोपाधि। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत काल का कौन सा सुल्तान लाल बख्श के नाम से जाना जाता था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, भारत में 1613 ई में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सूरत में। भारत में 1613 में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। अगला प्रश्न है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो वो था चिंसूरा। चिंसूरा का जो कारखाना था वो डचों ने स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो वो था बिहार। बिहार भारत का एक क्षेत्र था जो अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था, किस युद्ध में परास्त हुआ था? तो वो प्लासी के युद्ध में परास्त हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सो वो था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो वो था 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो वो रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? सो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? सो वो मोहन सिंह ने सुझाया था आज़ाद हिंद फौज का विचार। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था देश नायक सुभाष चंद्र बोस को। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? तो वो थे CR दास, यानी चित्तरंजन दास थे सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो थे क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? तो है सरोजिनी नायडू ने इरविन और गांधी को दो महानात्मा कहा था, यानी महात्मा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो वो हुआ था 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा निम्न आंदोलनों में से किससे संबंधित है? तो वो है भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है करो या मरो का नारा, जो कि महात्मा गांधी ने दिया था, करो या मरो का नारा। अगला प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी स्वराज दल की स्थापना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो वो है चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? सो वो हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध किससे है? सो है नमक कानून तोड़ने से है ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध। अगला प्रश्न है, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? सो वो थे खान अब्दुल गफ्फर खान थे लाल कुर्ती आंदोलन के नेता। अगला प्रश्न है, रोलेक्ट एक्ट भारत में लागू किया गया था कब? तो वह सन 1919 में लागू किया गया था रोलेक्ट एक्ट। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा जलियांवाला कांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी गई थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला कांड की विरोध में सर की उपाधि त्याग दी थी।
अगला सवाल है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में की गई थी हंटर आयोग की नियुक्ति। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो दिया गया था असहयोग आंदोलन के समय में। अगला प्रश्न है, किस घटना के कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था? तो वो था चौरा चौरी कांड की वजह से गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो वो लौटे थे सन 1915 में लौटे थे महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत। वो था 9 जनवरी 1915, इसलिए हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाते हैं। सो गाइज, आज की वीडियो में हमने ऐसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के जीके देखे जो काफ़ी पूछे जा चुके हैं पेपर में। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।